अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम रिज़वान कियानी है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर से है। ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद है हमारा और कैपिटल सिटी है हमारा कश्मीर का। तो आज मैं आपको कुछ सक्सेस स्टोरी जो है वो आपसे शेयर करने लगा हूँ, जिसका बेसिकली मकसद ये है कि अपने जितने भी दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर एक इस चीज़ को उजागर करना, इस आइडिया को उजागर करना कि ज़रूरी नहीं आपका ताल्लुक़ किसी बड़े शहर से हो। ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो किसी बड़े शहर में ही पैदा होकर आप कुछ अपना नाम बना सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूंगा जिससे आपने इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वो पसंद आएंगी। 1986 में मेरी जो है वो पैदाइश है मुज़फ़्फ़राबाद में ही। तो गांव के एक छोटे से स्कूल में, मतलब एक ही स्कूल, प्राइवेट स्कूलिंग चूँकि वहाँ पे थी नहीं, तो सरकारी स्कूल में लाहौर में, मुझे उसको याद अच्छी तरह, लोग वो टाटू वाला स्कूल जो है वो कहते हैं सरकारी स्कूल, उसमें जो है वो वालिदैन जाके पहली वो कच्ची क्लास कहते थे, उसमें उसको जो है वो मुझे दाखिल करवा दिया। फिर 10 साल उसी स्कूल में पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। तो अच्छी तरह याद है दौरान तालीम जो है वो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट तो नहीं थे, लेकिन एक चीज़ जो है वो मुझे अच्छी तरह याद है कि ज़िंदगी में कभी ये नहीं आया कि हमने कभी कोई बदतमीज़ी की हो टीचर के साथ। तो ये बेसिकली मैं बताता हूँ कि जो कामयाबी का जो राज है बेसिकली वो एक पीछे ये जहन में आप ज़रूर रख लें कि वो अदब जो है वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो वो 10 साल का जो टेन्योर था उसमें बहुत सारी आप कह लें कि शानदार किस्म की हमारी यादें, मेमोरीज जो है स्कूल लाइफ की वो हैं। मोबाइल नहीं हुआ करता था, वो तब दौर की बात है मेरे ख्याल में जब कहते हैं कि मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। आजकल चूँकि हमें बहुत सारा इंगेज कर दिया है मोबाइल ने, सोशल मीडिया ने। तो एनी हाउ वो मैट्रिक मैंने किया जी 2001 में, और क्लास में मेरा ख्याल है कोई 3rd पोजीशन थी मेरी, और 84 जो है वो स्टूडेंट्स के साथ जो है वो बैच में मेरे बच्चे जो शामिल थे मेरी तरह के, हम 84 जो है वो स्टूडेंट्स थे 2001 के बैच के। और उसमें हमारे पास चूँकि मेरे गांव में आज भी हाई स्कूल नहीं है, मतलब जो सरकारी स्कूल है वो मिडिल तक ही है। और फिर 9th और 10th में हमने को एजुकेशन का इत्तेफाक हुआ हमें, और मुझे अच्छी तरह याद है 2 साल तक हमने कभी भी किसी फ़ीमेल के साथ जो है वो हमें ये इंटरेक्शन जो है वो नहीं हुआ, चूँकि शर्मीले थे, गांव में रहते थे, मलेशिया की यूनिफॉर्म हुआ करती थी हमारे यहाँ। तो वो खैर बहुत अच्छी मेमोरीज़ है वहाँ की। फिर 2001 में जुलाई में हमारा रिज़ल्ट आ गया। तो मुझे वो दिन याद है अच्छी तरह, जिस दिन हम छुट्टियाँ होती हैं, चूँकि जुलाई में स्कूल बंद था, तो हम जो क्लास इंचार्ज थे शफीक अवान साहब, उनके घर में हम गए और रिज़ल्ट लेने के लिए, मैं और मेरे साथ एक मेरा कज़न था। तो वहाँ जब उन्होंने बताया कि जी आपके कोई 80% के अराउंड अबाउट मार्क्स हैं इसमें मैट्रिक में, तो मैंने कहा शायद नाम उन्होंने किसी स्लैब में और देख लिया और नंबर किसी और के हैं। लेकिन खैर जब पूरी मैंने वो गज़ट देखा तो उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई वो मेरे ही नंबर हैं। खैर मैट्रिक बड़ा अच्छा था हमारा। तो हमारे स्कूल के जो हेडमास्टर साहब थे उन्होंने काउंसलिंग की, उन्होंने कहा जी कि चूँकि मेरे मैथमेटिक्स में बड़े अच्छे नंबर हैं, हालांकि मैथ्स मेरा शुरू से प्रॉब्लम रहा है, बायो में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बायो में मार्क्स कम आए। तो खैर मुझे वो जो है आगे FSC के लिए लाहौर भेज दिया गया। तो आप हैरान होंगे कि यहाँ पे लाहौर में प्री क्लासेस का भी और काफ़ी सारा रुझान था, ट्यूशन है, गाइडलाइंस हैं, टीचर आके घर में पढ़ाता है, ऐसा कोई मेरे जहन में कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मैं आया लाहौर में जब, तो सारे मुझे याद है अच्छी तरह, सिविल लाइन्स, रेलवे रोड, तमाम कॉलेजेस में एडमिशन जो है वो क्लोज़ हो चुके थे। तो हम लोग विज़िट करते हुए MAO कॉलेज गए, तो उन्होंने कहा जी आज लास्ट डेट है, आप भी फॉर्म जमा करवा दें। उधर मैं फॉर्म जमा करवाया तो कि मैं पहली या दूसरी लिस्ट में मेरा नाम भी आ गया। तो खैर FSC प्री इंजीनियरिंग का एक सिलसिला शुरू हो गया। तो लाहौर आके जो पहला प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था लैंग्वेज का। उस्ताद इकराम बहुत अच्छे थे स्कूल में, लेकिन ज़ाहिर है कल्चरल वहाँ पर एक मतलब डायलेमा ये था कि वहाँ पे उर्दू जो है वो उसकी उर्दू में जो हमारी गुफ्तगू थी या जो टीचिंग थी वो उतनी उसी हद तक थी जो किताब में लिखा हुआ। बकाया हम लोग चूँकि पहाड़ी और हिंदको स्पीकिंग है सारे, तो वो ज़्यादातर कन्वर्सेशन हमारी उसी में होती थी। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था यहाँ के वो लैंग्वेज बैरियर था कि मुझे समझ नहीं आती थी। और मोस्टली जो मेरे दोस्त थे
ज़ाहिर शहर नया है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, तो वो पंजाबी स्पीकिंग थे। खैर नहीं आओ, तो भी यही था कि मैं बोलता कम था और सुनता ज़्यादा था। तो मैथ्स का प्रॉब्लम चूँकि बेसिकली स्कूल से था, मुझे याद है अभी 10th में अभी तक वो मसले और थ्योरम्स ना होते तो शायद मैं उसमें पास भी ना होता। खैर ही नहीं हो, FSC का जो मैथ है वो काफ़ी अच्छे लेवल का मैथ है, वो प्रॉब्लम था। फिर केमिस्ट्री मेरी मतलब वो बेसिक्स नहीं थी, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे काफ़ी सफ़र करना पड़ा। और FSC मैंने फिर 2 साल बाद की, लेकिन मेरी सेकंड डिवीज़न FSC है। तो चूँकि आगे मार्क्स इतने अच्छे नहीं लिए कि मैं कहीं चला जाता UET के अंदर या किसी इंजीनियरिंग में। और 2 साल में ये भी रियलाइज़ हो गया कि मैं किसी और गाड़ी का जो है या किसी और मंजिल का मुसाफिर हूँ। तो खैर नहीं हो, इंटरमीडिएट जो है वो मैंने पास कर लिया। दिन मुझे जो है वो अच्छा, खैर एक छोटी सी बात आपसे और शेयर कर लूँ। MA कॉलेज के दौरान स्टार्ट में ही कॉलेज में 2001 में वहाँ पे हमारे एक उर्दू के उस्ताद मोहतरम थे, उन्होंने वहाँ पर हमारा होता है डिबेटिंग सोसाइटी, मुझे अभी इसी तरह याद है। तो उन्होंने लिखा जी जो बच्चे कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ में, सिंगिंग में, फ़लाँ में, तो एक उनमें वर्ड लिखा हुआ था कैलीग्राफी। तो खैर वो मैंने सारे पढ़े। सिंगिंग मैं नहीं कर सकता, स्पीकर मैं नहीं हूँ, शर्मीला हूँ, तकरीर मैं नहीं कर सकता। तो मैंने उनको देखा, एक बच्चे से पूछा यार व्हाट इज़ कैलीग्राफी, ये कैलीग्राफी क्या है? तो उसमें साथ में स्लैश में लिखा होता खताती। तो उन्होंने कहा जो जिनकी राइटिंग अच्छी है ना, तो आप वहाँ पर मेरे साथ चलो। खैर मैं वहाँ पे गया तो डिबेटिंग सोसाइटी में उन्होंने खताती का हमें बताया कि आपके लोगों का एक दिन डेमो होना है वहाँ पे, तो आप फलान टाइम पे वहाँ पे मतलब आ जाएं वहाँ पे। तो वहाँ उस्ताद मोहतरम ने जो सबसे बेसिक पहला कहा जी हर बच्चा अपना नाम लिख के पर्ची के ऊपर मुझे दे दे, उससे मैंने अंदाज़ा लगाना है कि आपकी राइटिंग कैसी है। सारे लोगों ने अपना नाम लिख के दे दिया। तो शुरू से मेरी आदत है, क्योंकि हम लोगों ने 8 से 9 साल तख्ती जो है वो स्कूल में ज़रूर लिखी है। और बहुत अच्छा था कि हमारी राइटिंग स्टार्ट से चूँकि गांव से अच्छी थी। फिर गर्मियों की छुट्टियों का काम उस्ताद हमें बहुत ज़्यादा देते थे, तो वो लिख के एक प्रैक्टिस हुई थी। तो उस्ताद मोहतरम ने जब वो काम चेक किया तो उन्होंने कहा कि सारे बच्चे जो है वो बेशक चले जाएं, ये जो बच्चा कोई रिजवान क्या नहीं है ये बैठा रहे। तो मैंने डर था वही स्कूल वाला हमारे, चूँकि उस्ताद काफ़ी ठीक ठाक हमें जो है वो तरबियत भी हमारी, मैं उसको तरबियत कहूँगा, ठीक ठाक तरबियत होती थी हमारी स्कूल में। तो वो मुझे था, मैंने कहा शायद मैंने क्या गलती कर दी है कि उस्ताद ने सबको भेज दिया और मुझे यहाँ पे बिठा लिया हुआ है। तो मैं जब बैठा तो उन्होंने मुझे कहा बेटा बात सुनो, कहाँ से हो आप? तो मैं बस वो डरे सहमे हुए मैंने कहा जी मैं कश्मीर से यहाँ पढ़ने आया हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो लगता है तुम तख्ती लिखते रहे हो? तो मैंने कहा जी बिल्कुल मैं लिखता रहा हूँ तख्ती। तो उन्होंने कहा जी आपने एक काम ये करना है, ये जो 20 के करीब लड़के हैं ना, ये सारे पाँव से लिखते हैं। मुझे अभी तक उनकी स्टेटमेंट याद है कि ये सारे पाँव से लिखते हैं, यू आर द ओनली वन जो हाथ से लिखते हो। तो आपने इनको जो है ना पाँव से लिखने का प्रोसेस से लेकर आपने इनको हाथ तक लेकर आना है। तो मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये हुआ, सामने आया। तकरीर मैं नहीं कर सकता और डिबेटिंग सोसाइटी में और मैं कहीं जा नहीं सकता, चलो ये हुआ। खैर हमारी एक रोज़ की एक पॉजिटिव मसरूफियत शुरू हो गई, वो अलिफ बे जीम दाल ABC, वो तीनों लैंग्वेज में। मैं अरबी में मेरी गिरफ्त अच्छी थी, काफ़ी ग्रिप अच्छी थी मेरी, और अरबी, उर्दू और इंग्लिश तीनों में मैंने ना उनको स्टाइलिश अंदाज में सिखानी शुरू कर दी। तो MA कॉलेज में फिर एक उस्ताद मोहतरम हमारे वो उम्रे में चले गए। उन्होंने मुझे कहा कि आपने ऐसा करना है कि शेरा कोट में मेरे एक भतीजा है, उसको घर जाके, चूँकि आपकी कैलीग्राफी अच्छी है, तो आपने उसे जो है ना उसकी कैलीग्राफी जो है वो ठीक करनी है, उसकी राइटिंग ठीक करवानी है। तो मुझे अच्छी तरह याद है शादबाग में मैंने तब वो लाहौर आके साइकिल वगैरह सीख ली, क्योंकि मुझे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। वो ये था कि पेरेंट्स से जब वो पॉकेट मनी मिलती है तो मुझे बड़ी ना वो शर्मिंदगी से महसूस होती थी कि ये वो जो पैसे मिलते हैं तो मुझे कुछ खुद करना चाहिए। ये 2001 की बात है। मैंने खैर एक साइकिल ले ली, साइकिल सीख ली। तो यहाँ से MA कॉलेज साइकिल पे जाना, वहाँ से मैंने शेरा कोट जाना। मैं बच्चों को कैलीग्राफी घंटे का ऑर्डर था जी उस्ताद मोहतरम का कि आपने 1 घंटा उसको देना है। तो खैर वो उम्रे से वापस आ गए, उन्होंने ना मुझे पूछा ना मैंने उनको बताया। कुछ 2 महीने के बाद उधर डिबेटिंग सोसाइटी में हम बैठे हुए थे, तो मुझे कहने लगे यार वो छोटे वो बच्चे की एक ज़िम्मेदारी लगाई थी। मैं कहा सर मैं आज भी अभी इसके बाद उधर ही मैंने जाना है। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने कुछ वो आपकी खिदमत वगैरह भी करते हैं कि नहीं? तो मैंने कहा जी बिल्कुल खिदमत करते हैं, वो मैं जाता हूँ गर्मी में तो मुझे पानी भी पिलाते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। वो कहते हैं नहीं तुम समझे नहीं हो, वो खिदमत भी करते हैं कि नहीं? तो मैंने कहा जी बहुत अच्छे लोग हैं सर, आपको बताता रहा हूँ, बड़ी खिदमत करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वो। तो उन्होंने कहा तुम्हें कोई पैसे वैसे भी मिलें कि नहीं? तो मैंने कहा सर वो पैसे किस चीज़ के? तो उन्होंने कहा पैसे किस चीज़, तुम उनको पढ़ाने नहीं जाते? तो मुझे नहीं था अंदाज़ा कि शायद इस तरह से, मेरा तो ये था कि उस्ताद का ऑर्डर है तो वो सर आंखों पे है और मैं मतलब पैसों वाला मामला था ही नहीं। खैर हम वापस आए तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया, उन्हें कहा जी आपने बच्चे की खिदमत कोई नहीं की। उन्होंने कहा शर्मीला बहुत है,
वो सामने आ जाए तो सलाम कर देता है, अदरवाइज़ ये हमारे घर में तो पानी पीना ही पसंद नहीं करता। बस उसकी तबीयत इस तरह की थी, गांव से आए हुए थे। तो खैर उन्होंने, मुझे याद है मैं गया हूँ जब, तो उन्होंने मुझे शाम को 3000 रुपया दिया 2001 में। तो वो अच्छा दौर था। मेरा ख्याल है मेरी 1100 रुपये फ़ीस जमा करवाई थी मैंने। तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि ये एक स्टूडेंट के लिए जिसके इतने अखराजात भी ना हों, ख्वाहिशात भी ना हों, तो उसके लिए काफ़ी, आई थिंक सो दैट वाज माय फर्स्ट इनकम। ये 2001 की बात है। फिर वापस आके मैंने वो साइकिल चेंज की, स्पोर्ट्स साइकिल ले ली। खैर थोड़ा सा हुआ कि यार ये पैसा, और मुझे वो याद है वो 3000 जिस तरह से मैंने बजटिंग करके उसको खर्च किया, तो एक अच्छा लगा कि यार वो 20-30 रुपये 50 रुपये जो पॉकेट मनी मिलती है और अंदर से गिल्टी फील होती है, मैं बड़ा हो गया हूँ मुझे। तो खैर मैंने वो काम किया कि मैंने अपनी वो पॉकेट मनी वाला सिलसिला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करते हुए ख़त्म कर दिया। तो मैंने कहा यार सेल्फ़ इंडिपेंडेंट जो है वो हो जाते हैं। FSC जो है वो मेरी हो गई। तो FSC में जिन उस्ताज़ा ने पढ़ाया है, तो मेरा ख्याल है उनका नाम लेना बहुत ही ज़रूरी है। टॉप ऑफ द लिस्ट बड़े लेजेंड प्रोफेसर हैं हमारे शमशेर अहमद गोंदल साहब, मैं सैल्यूट पेश करता हूँ। आज भी वही शफ़क़त, वही प्यार। प्रोफेसर फरजंद मलिक साहब से मैथमेटिक्स पढ़ी थी, अल्लाह ताला जारे रहमत करे। प्रोफेसर अनवर साहब को वो रहलत फरमा गए हैं। उसके अलावा हारून रशीद साहब आजकल साइंस कॉलेज में होते हैं, केमिस्ट्री उन्होंने पढ़ाई थी। फिर बहुत ही प्यार करने वाले वसीम चौधरी साहब आजकल प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कानानो, सर आज भी शफ़क़त करते हैं। फिर 92 लाहौर न्यूज़ के जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के चौधरी साहब, वो भी मेरे उस्ताद रहे हैं। मैं मतलब बड़ी शफ़क़त की है उनने। तो इन उस्तादा से फिर MA कॉलेज में हमें बड़े लेजेंडरी प्रोफेसर से हम पढ़े। चौधरी इकबाल साहब रिटायर्ड हुए बाद में कॉमर्स कॉलेज इकबाल टाउन से। प्रोफेसर शफाक साहब वड़ाई साहब जो है अभी रिसेंटली रिटायरमेंट हुई है मॉडल टाउन कॉलेज हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और सईद साहब अल्लाह ताला उनको भी रहलत फरमाए उनकी, मतलब उनकी 2-4 साल पहले डेथ हुई है मॉडल टाउन कॉलेज में हार्ट अटैक से। तो प्रोफेसर खालिद मोहम्मद हाशमी साहब एक बहुत मशहूर नाम है, उनसे मैं पढ़ने का जो है वो इत्तेफाक हुआ। तो ये उस्ताज़ा इकराम जो हमारे जो है वो थे जिन्होंने बहुत ही प्यार और शफ़क़त से हमें जो है वो पढ़ाया। फिर वो BCom का एडमिशन मेरा मेरिट पे उधर ही MA कॉलेज में ही हो गया। तो ग्रेजुएशन मैंने खैर 2 साल। तो साथ में मेरा एक अच्छा जो था काम वो ये कैलीग्राफी का जो है वो कॉलेज लेवल पे। उसके बाद मैंने एक पेंटर की जो है वो शॉप भी साथ में ज्वाइन कर ली। तो वो फिर ये था सुबह मॉर्निंग में कॉलेज जाना, फिर रात तक काम करना। तो इस तरह से बाज़ का MA कॉलेज में ये भी होता था कि 8 से 11 चूँकि मेरे पास टाइम होता था, तो मैं 3 एक दिन पढ़ता था फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, और 3 एक दिन में जो है वो देख लेता था कि इसके सेक्शन में मुझे उर्दू इंग्लिश और ये। और मुझे अभी अच्छी बात याद आ रही है, हमारे कुछ 16 के करीब सेक्शन होते थे। तो आई वॉज द टॉपर इन MA कॉलेज इन इंग्लिश। वो जब सेंटर पर हमारे एग्ज़ाम थे, तो इंग्लिश चूँकि मेरा शुरू से अच्छा रहा है सब्जेक्ट, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी शायद काउंसलिंग होती तो मैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में अगर जाता आगे तो काफ़ी आगे, चूँकि मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे उर्दू में, इंग्लिश में सॉरी, अपने हाई स्कूल में भी। तो मुझे वो इंग्लिश वाले टीचर ये कहते थे कि अजूबा ही है, इसने कभी इंग्लिश में इतने अच्छे मार्क्स किसी ने भी नहीं लिए जितने इस बच्चे ने लिए। एनी हाउ मेरी ग्रेजुएशन तक ये साथ सिलसिला चलता रहा। साथ में ये अपना पढ़ने का, पढ़ाने का, साथ साथ कैलीग्राफी में बच्चों को सिखाता रहा। फिर पेंटर की दुकान पे भी ये ग्रेजुएशन मेरी ऐसे ही गुजर गई। फिर मुझे याद है इंटर्नशिप का मामला आ गया कि BCom के लिए इंटर्नशिप बड़ी ज़रूरी है। तो हमारे एक अंकल हैं चौधरी इकबाल साहब, HR में होते थे MCB में। तो उन्होंने मेरी इंटर्नशिप करवा दी UET के अंदर, शालीमार बाग के साथ ही MCB की ब्रांच थी वहाँ पे। तो वो मैंने 3 महीने वहाँ पे 6 हफ्ते की थी। खैर मैं वहाँ पे जैसे मैंने ज्वाइन किया जाके, तो अभी तक मुझे याद है खालिद महमूद साहब वहाँ पे हमारे मैनेजर होते थे, हाजी आसिफ साहब कैशियर थे सीनियर। तो खैर मेरी उन्होंने जो है वो ट्रेनिंग इस तरह से की, या मैं इतना वहाँ पंचुअल था कि मुझे याद है, मुझे कहते यार 3 बच्चे आए हैं, वो दूसरे बकाया 2 का तो पता ही नहीं चलता, वो लगता है सर्टिफिकेट के लिए आप आए। मैंने वहाँ पे 6 हफ्ते गुजारे। तो 6 हफ्ते के बाद उन्होंने वो बकाया वो दोनों लड़के फारग कर दिए। मुझे उन्होंने कहा अभी चंद दिन आप आते रहें। तो वहाँ पे मैंने जब काम किया तो मुझे उन्होंने फेयरवेल दी कोई 3 माह के बाद कि जी अब आपको फेयरवेल दे रहे हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है वहाँ पे मुझे जो हमारे चीफ मैनेजर साहब थे, तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आपके लिए एक बड़ा जिसे कहते हैं हम एक सरप्राइज़ है, तो कल से आपने जो है वो बैंक आते रहना है। तो मैंने पूछा सर मेरी तो इंटर्नशिप 6 हफ्ते की थी, आपने डबल टाइम लगवा लिया है, अब मैंने आगे एडमिशन भी लेना है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा है कि मैंने बात कर ली हुई है, ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो है फ्रॉम टुमारो यू आर कैशियर इन द सेम ब्रांच। क्योंकि मेरी जो पंचुअलिटी का आलम यह था कि वो लोग समझते थे कि मैं इंटर्न ही नहीं हूँ बल्कि एक रेगुलर मुलाजिम हूँ। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि आप
टैलेंट तो अल्लाह ताला ने हर बंदे को दे के भेजा होता है, हर बंदा टैलेंटेड है अपने अपने फील्ड में। लेकिन आप जो है वो टैलेंट की बेस पे ये कहें कि मैंने मेहनत नहीं करनी, मेहनत आपने ज़रूर करनी है। मैं अक्सर बच्चों से एक बात कहता होता हूँ कि इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ताला बरकत डाले, लेकिन हरकत नहीं तो बरकत भी नहीं है। तो ये मामला ग्रेजुएशन का हो गया। फिर मेरा BZU मुल्तान में MBA में एडमिशन हो गया। तो मैंने BZU मुल्तान जो है वो खैर ज्वाइन भी कर ली। तो मीनवाइल थोड़ा सा कुछ अर्सा वो चला सिलसिला। तो 8 अक्टूबर 2005 को फिर वो ज़लज़ला हो गया। तो बैक टू पवेलियन, वापस हम लोग फिर गांव चले गए, चूँकि कैजुअल्टीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, काफ़ी लोग हमारे अजीज़ व अकारब जो है वो शहीद हुए। तो फिर 2005 में मैंने वापस उधर ही मुज़फ़्फ़राबाद चला गया। तो एक सिलसिला जो है तालीम का मुनक़ता हो गया। तो फिर दोबारा मेरा जो एडमिशन है वो शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी जो है वो खैरपुर में हो गया। तो लेकिन कॉन्सर्ट लाहौर से जो है वो मैंने मास्टर्स अपना कंप्लीट किया, जो कि एफिलिएटेड इदारा था उसे। तो MBA मैंने किया मार्केटिंग में, 2007 में मेरा बैच कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद उसी इदारे में वहाँ पढ़ाने में कॉन्सर्ट में पढ़ाने का भी इत्फाक़ हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है वो फुल टाइम मतलब सुबह से लेकर शाम तक, कॉमर्स का रूज था, दोपहर को भी क्लासेस होती थी, तो सुबह दोपहर शाम में उधर ही पढ़ाया करता था। एडमिनिस्ट्रेशन में भी था मैं। डॉक्टर ज़ुबैर अख्तर साहब की जो है वो ज़ेर साया वहाँ पे मतलब 2-3 साल बड़ा अच्छा गुजरा हुआ। तो देन आई मूव टू पंजाब कॉलेज। तो पंजाब कॉलेज रेवेंट जो है वो ऐसा इदारा है जहाँ की जिसकी लैंड की या वो सिलेक्शन जगह की वो भी मतलब ज़ाहिर मेरे ही ज़िम्मे लगा उस डॉक्टर हाफिज़ ज़फ़र साहब ने। तो फिर मैं पंजाब कॉलेज रेवेंट में मैंने कोई 3-4 सेशन वहाँ पे सर्व किए। उसके बाद जो है वो सुपीरियर कॉलेज रेवेंट मैं डायरेक्टर एकेडमिक्स, मुझे 2.5-3 साल जो है वहाँ सर्व करने का इत्फाक़ हुआ। 2011 में पैरेलल 2 दोस्त थे मेरे बड़े अच्छे, शहजाद साहब हैं पंजाब कॉलेज रेवेंट में होते हैं, और इसी तरह अकरम साहब हैं वो भी पंजाब कॉलेज रेवेंट में। तो हमने एक अपना इदारा बनाने का सोचा। इदारा एक कॉन्सेप्ट ये था कि पैसे लगा के तो सारे इदारा बनाते हैं, ऐसा इदारा बनाया जाए जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो मतलब। तो फिर हमने इदारे का सोचा कोई ऐसा करते हैं कि छोटे सेटअप से स्टार्ट करते हैं अपना। मॉर्निंग में हम तो तीनों पंजाब कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तो हम ऐसा करते हैं कि अपना एक इदारा बनाते हैं। तो अब आया जी इदारे का नाम क्या रखना है, पैसे भी नहीं है। खैर ये एक बड़ी अच्छी स्टोरी है कि बगैर पैसों के हम जिसको बताते थे वो कहते हैं यार ये लतीफ़े ना सुनाओ, ये पैसे होंगे मतलब इफ़ देयर इज़ नो कैपिटल देयर इज़ नो बिज़नेस। तो हमने कहा नहीं, कारोबार हमने बगैर पैसों का ही करना है। तो हम 3 दोस्तों ने फिर अपने अपने नाम का एब्रीवेशन जो है वो इकट्ठा करके तो हमने इदारे का नाम रखा आस्क। ए फॉर अकरम, एस फॉर शहजाद, के फॉर ज्ञानी। चूँकि रिजवान को काफ़ी फिट करने की कोशिश की आगे पीछे सेंटर में, लेकिन रिजवान फिट ना हुआ, मिस फिट ही हुआ। तो फिर आस्क हमने नाम रखा, और डॉक्टर हाफिज़ ज़फ़र साहब की शफ़क़त से हमने इस इदारे को जो है वो 11 जुलाई 2001 में हमने इस इदारे की बुनियाद रखी टाउनशिप में। तो आज माशाल्लाह उसके जो है वो 3-4 कैंपसेस हैं, मॉर्निंग में स्कूल भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक सेटअप है क्वालिटी के हवाले से। इलाके में जहाँ जहाँ हमारा कैंपस है लोग जानते हैं कि आस्क जो है वो एक क्वालिटी जो है वो वाला इदारा है। क्वालिटी पे अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी वाले से कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं करते। तो सुपीरियर कॉलेज रेवेंट के बाद 2015 में वापस लाहौर जो है वो मैं आ गया रिज़ाइन करके वहाँ से। तो उसके बाद मुझे जो है वो बीकन हाउस कनकोडिया कॉलेजेस जो है वहाँ से आज भी मैं उसी इदारे का हिस्सा हूँ। तो एज अ वाइस प्रिंसिपल मैंने उनको जौहर टाउन कैंपस में ज्वाइन कर लिया, बॉयज़ कैंपस में। फिर मुझे कोई ट्रांसफ़र करके एक बाल टाउन भेज दिया गया। तो अल्लाह ने बड़ा ही करम किया कि सिर्फ कोई 2.5-3 साल के अरसे के बाद ही तो मुझे एज आ प्रिंसिपल जो है वो इदारे ने एतमाद किया और मेरे ऊपर जो है, और मुझे वो उसकी जो हेडशिप है वो भी ऑफ़र की। तो आज मैं एज आ इंडिपेंडेंट जो है वो एज आ प्रिंसिपल कनकोडिया कॉलेजेस इकबाल टाउन कैंपस अपनी खिदमत जो है वो दे रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा बताने का मकसद जो है वो ये है कि मेहनत जो है वो आपके इख्तियार में है, मेहनत करते रहिए। मेहनत से आपने जो है वो जान नहीं छुड़वानी। टैलेंट, फिर वही कहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है टैलेंट है, तो टैलेंट को आपने बेसिकली अगर एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो फिर वो टैलेंट जो है वो आपका ज़ाया हो जाएगा। पैरेलल ट्रैवलिंग का शुरू से शौक़ था, और हर तालीमी इदारे में हम टूर तो लेके जाते ही रहते हैं। जैसे मैंने जब से बीकन हाउस ज्वाइन किया है तो मैंने अपने उन तमाम बच्चों को जिनका टूर पहले मेरा ख्याल है मरी तक अलाउ नहीं होता था, हम 3 साल से वादी नीलम तक जा रहे हैं।
वादी नीलम, वादी जेलम, ये सारा का सारा टूर एंड ट्रैवल का मैं, तो क्यानी टूर एंड ट्रैवल के नाम से ये हमारे मौसन है नहीं मुर्तज़ा साहब, ये उनका आइडिया था। मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ कि मेरे आइडियाज़ कम ही हैं, नॉर्मली दोस्तों की शफ़क़त है। तो नहीं मुर्तज़ा साहब ने जो है वो उनके घर हम बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी आप अपने नाम से कंपनी का जो है वो नाम रखें। तो हमने एक रजिस्टर्ड कंपनी जो है वो बनाई फिर क्यानी टूर एंड ट्रैवल। तो उसके ज़रिए हम जो है वो अभी हम नेशन वाइड जो है वो टूर लेके जाते हैं। अब मेरा नेक्स्ट मंथ में जो है नेक्स्ट वीक में कॉमसैट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाहौर जो है उनकी जो केमिकल इंजीनियरिंग का जो टूर है वो मैं लेके जा रहा हूँ रावलाकोट, बाग, सुदन गली, मुजफ्फराबाद, एबटाबाद। तो ये टूर भी अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैं ऑर्गेनाइज़ जो है वो क्यानी टूर एंड ट्रैवल जो है वो कर रहा है। उसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और 2-3 यूनिवर्सिटी से अभी बातचीत चल रही है कि हम बच्चों को इंटरनेशनल जो है वो टूर करवाएँ। तुर्की हो गया, अज़रबैजान है, इस तरह के बहुत सारे हमारे प्लान्स हैं जो हम इंशाल्लाह क्यानी टूर एंड ट्रैवल के हवाले से करेंगे। मुझे अक्सर दोस्त पूछते हैं कि एक बात बताएं, आप मॉर्निंग में स्कूल भी अपना ओपन करवाते हैं, मेरा मॉर्निंग में स्कूल है अपना, उसके बाद आप ये बीकन हाउस की नौकरी भी करते हैं, ठीक है, ये क्यानी टूर ट्रैवल के जो है वो भी जा रहे होते हैं, दोस्तों को भी टाइम देते हैं। तो ये बताएं कि ये 24 घंटे में इतना आप कर कैसे लेते हैं? तो मैं ये कहता हूँ यार बात पता है क्या है, बात यह है कि मैं तकरीबन महीने में एक दफ़ा लाजमी मेरी फैमिली कश्मीर में है, मैं उधर भी जाता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ना आप अपनी तय कर लें, उनका रीस्केड्यूल कर लें, आप उनको स्ट्रीम लाइन कर लें। 24 घंटे में बड़ी बरकत है, आप 24 घंटे में बहुत सारे काम कर सकते हैं। चूँकि एक बार बंदा 24 घंटे सोया रहा है तो फिर भी 24 घंटे गुजर ही जाते हैं। तो टाइम इज़ मनी, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। आपका ताल्लुक कहीं से भी है, कहीं पैदा हुए हैं, टैलेंट अपना रास्ता पानी की तरह ज़रूर बना लेता है। तो आप जो है वो अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए। ख़ासकर मेरा मैसेज स्टूडेंट्स के लिए है कि अपना जो है वो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये परेशानी हमारी भी थी कि पैसा नहीं तो हम कारोबार कैसे करें, तो कारोबार ज़रूर ढूंढें बजाय नौकरी के। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे मशवरा किया कि सर अब हम मास्टर्स कर लिए, आप बताएं हम क्या करें। तो मैं पहला प्रायोरिटी भी ये कहता हूँ बेटा अपना कोई कारोबार करें आप। सर वो पैसे नहीं है बेटा, छोटा कारोबार कर लें। एट द एंड आपने यही देखना है कि आपका जो कारोबार है उसमें जो ग्रोथ रेट है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना कारोबार में है। आप सर्वे कर लें, आप देखें ज़िंदगी में कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कामयाब लोग हैं, जिन्होंने जॉब की हो, जॉब से वो कामयाब हुए हैं। जितनी भी ग्रोथ है आपकी, वैसे कारोबार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी है, इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की के चांसेस भी हैं, इसमें जो है मल्टीपल किस्म का आपके जो है वो आपका स्कोप है। तो कारोबार जो है वो आप ज़रूर उसका सोचें। मैं फिर बच्चों को ये कहता हूँ अच्छा बेटा एक काम करते हैं, आप एक तय कर लें आपने 5 साल नौकरी करनी है, 3 साल नौकरी करनी है। आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाएं कि आपने वहाँ पर कंपनी की कॉस्ट पे काम सीखना है, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ पे आकर काम आपने अपना करना है। हाँ, स्टार्ट में आप अपने कारोबार में कोई ऐसी गलती कर बैठें, कारोबार जो है वो चूँकि चांस नहीं होता, आपके पास इतनी कॉस्ट नहीं होती कि आप अपने कारोबार में बैठ के ट्रायल करें। आप ऐसा करें, जॉब ज्वाइन कर लें, लेकिन एग्जाम में बी प्लान जो है वो ये ज़रूर होना चाहिए कि मैंने कारोबार करना है। और कारोबार जो है वो आपको जो है वो उसमें जो है एक तो इंसानियत की खिदमत है, दूसरा ये है कि आप अपने तो लिए तो जी रहे होते हैं, आप दूसरों के लिए जो है वो जीना शुरू कर देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो है वो सक्सेस स्टोरी जो है वो पसंद आई होगी। तो इसमें मैं फिर बता रहा हूँ कि कोशिश ये किया कि आपको एक्चुअल जो हालात है वो सामने ला जाएं, बजाय इसमें कहीं पे भी मकसद जो है वो अपनी कोई तशहीर नहीं है, इसमें कहीं पे भी कोई मकसद यही नहीं है कि वो अपनी वो जो पजीराई होती है, इसमें मकसद यही है कि मुझे ज़ाती तौर पर लोगों की सक्सेस स्टोरी पढ़ने का शौक़ है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये वीडियो अच्छी लगेगी, जिनको ये फ्रिक्वेंसी मैच हो जाएगी, तो उम्मीद है उससे वो पॉजिटिवली इससे कोई ना कोई वो इंशाल्लाह वो सबक ज़रूर लेंगे। आखिरी मैसेज यही है कि वक्त आपने ज़ाया नहीं करना, ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, आपने ज़िंदगी को अच्छे बाइज़्ज़त तरीके से गुजारना है। और ज़िंदगी को बाइज़्ज़त तरीके से गुजारने का जो बेसिक जो एक टूल है या एलिमेंट है वो एजुकेशन है, इस पर कोई दो राय है ही नहीं। एजुकेशन है तो आपके पास रोशनी है, नहीं तो आप अंधेरे में हैं, ठीक है। तो आप पढ़ें, क्योंकि आजकल के दौर में हमें वो पुराने खिलाड़ी नहीं चाहिए जिनको उर्दू में जवाब देते हैं, इंग्लिश में सवाल होता है। आजकल हमें पढ़े लिखे जो है म्यूजिशियन चाहिए, पढ़े लिखे हमें एक बैलेंस किस्म की जो है वो आप देखते हो, क्योंकि हमें रोज़ाना जो है वो यही मिलता है जी, पेरेंट्स आते हैं मेरे बच्चे को डॉक्टर बना दें, मेरे बच्चे को इंजीनियर बना दें। तो बनने वालों की रेशो जो है वो कम है, नो डाउट हमें डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, लेकिन इतने नहीं चाहिए कि सारे डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएँ। तो लिहाजा बच्चों के लिए एक मैसेज ये है कि आप कैरियर काउंसलिंग के लिए जो है वो मुझसे रब्ता ज़रूर करें।
ख़ासकर वो बच्चे जो मैट्रिक से इंटरमीडिएट में जा रहे हैं, टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ है ये, तो उसमें आप अपने फील्ड का इंतखाब, नहीं तो आपको मैंने बता दिया कि मुझे इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहिए था, मैंने फिर भी प्री इंजीनियरिंग की और सेकंड डिवीज़न की। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।